उधर लेबनान की राजधानी बेरूत के कई रिहायशी इलाकों में हमले की खबर सामने आई। हालांकि इजरायल की वायुसेना ने दावा किया कि वो रिहायशी इलाकों पर नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेकिन बेरूत के रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक कई धमाके दिखे गए। उसकी वजह से वहां की रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ। एक इलाके में मौजूद एक बहुमंजिला इमारत में अचानक जोरदार धमाका होता दिखा। और धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इसके चंद सेकंड बाद वो पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। काले धुएं का गुबार उठा। कुछ देर पहले तक जिस जगह पर इमारत खड़ी हुई थी वहां सिर्फ काला धुआं रह गया। एक झटके में मलबे के ढेर में बदल गई इमारत। इजरायल ने दावा किया था वो सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन यह धमाका बेरूत के एक रिहायशी इलाके में हुआ। इस हमले के वक्त उस इमारत के पास वाली सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थी और वो धमाका होते ही सभी गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गईं। विस्फोट होते ही सड़क पर चल रहे कुछ लोगों ने तो अपना सिर पकड़ लिया। हमले से बुरी तरह वो डर गए। ऐसे ही हमले बेरूत के कई दूसरे इलाकों में भी हुए। वहां के एक इलाके में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया और उस इमारत में भयंकर धमाका हो गया। हमले के बाद आग की लपटें उठी। वहां के एक इलाके में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उस इलाके से धुआं निकल आया। बताया गया काफी देर तक उस इलाके से धुआं फिर उठता रहा। वहां उस धुएं को देखकर रहने वाले लोगों का कलेजा कांप उठा। धमाकों की आवाज सुनकर कलेजा कांप उठा, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायल के हमलों से वहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों में रहने वाले लोगों से उनके मकान छिन गए। हमलों के बाद इजरायल की वायुसेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में अलग अलग जगहों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजरायल की वायुसेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और जो इमारतों जिन पर वो हमले हुए वो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। लेकिन बेरूत के रिहायशी इलाकों की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी, क्योंकि वहां लगातार धमाके हो रहे थे। दावा किया गया कि इजरायल ने जानबूझकर उन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसके बाद लोग अपने मकान छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। कई लोग अपना जरूरी सामान हाथों में लेकर उन इलाकों से जाते दिखाई दिए। इजरायल के हमलों में उन लोगों के मकान बर्बाद हो गए। इजरायल की सेना ने बेरूत के कई रिहायशी इलाकों में ऐसे हमले किए। इसकी वजह से उन इलाकों की सूरत ही बदल गई। हालत ऐसी हो गई कि उन इलाकों को देखकर गाजा का खौफनाक मंजर याद आ गया। वहां भी गाजा की तरह ही हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। कुछ इमारतें पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। कुछ इमारतों को भारी नुकसान हुआ और इजरायल का कहना है कि ये सब हिजबुल्लाह के अड्डे। उन इमारतों में रहने वाले लोगों को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा, ऐसा दिखाई दिया। इजरायल के हवाई हमलों की चपेट में कई गाड़ियां भी आईं। बेरूत में एक जगह पर एक गाड़ी आग की लपटों में गिर गई। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही दमकल की टीम वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई। लेकिन डरा देने वाली बात यह रही कि बेरूत के कई इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया। कहीं एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आती रही, कहीं इमारतों से आग निकलती रही, कहीं धुआं निकलता रहा। इजरायल के इन हमलों में 12 लोगों की मौत का दावा किया गया। कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बेरूत की तरह ही लेबनान के नब्ते शहर में भी इजरायल ने हवाई हमले किए। वहां इजरायली सेना ने एक कार को निशाना बनाया, जिसकी वजह से उस कार के परखचे उड़ गए। कार पूरी तरह जल गई। उसे देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। लेबनान का नब्ते शहर उसके दक्षिणी हिस्से में भूमध्य सागर के किनारे मौजूद है। वहां से इजरायल का बॉर्डर महज 12 किलोमीटर दूर है। इजरायल की सेना पहले भी वहां मिसाइलों की बौछार कर चुकी है और इस बार फिर से इजरायल की सेना ने वहां भीषण हमले कर दिए। इजरायल की सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया। उसमें सड़क पर चलती एक गाड़ी पर अचानक हमला होता दिखाई दिया। हमले के बाद धुआं उठने लगा। वीडियो में इजरायल की सेना एक इमारत को भी निशाना बनाती दिखी। दावा किया गया कि वो इमारत भी हिजबुल्लाह का ठिकाना था और इसीलिए इजरायल की सेना ने उसे तबाह किया। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में कैद करने के लिए इजरायल की सेना वहां के पुलों को निशाना बनाने में जुट गई। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो लेबनान की लितानी नदी पर बने पुलों पर हमले और तेज कर दी। इजरायल की सेना अब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों की रहने वाले लड़ाके जहां रहते हैं उन जगहों को निशाना बना रही थी, ऐसा दावा कर रही थी। लेकिन इजरायल ने अब दक्षिणी लेबनान में ऐसी जगहों पर भी हमले शुरू कर दिए
जिनका इस्तेमाल वहां के रहने वाले लोग भी करते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके एक से दूसरी जगह जाने के लिए लितानी नदी पर बने पुलों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए इजराइल ने उन पुलों को उड़ाने का ही प्लान बना लिया। यूएई की अखबार गल्फ न्यूज के मुताबिक इजराइल ने दावा किया कि उसकी फौज ने लेबनान में लितानी नदी पर बने एक पुल पर हमला कर दिया था और उस हमले में वो पुल टूट गया था। बताया गया हिजबुल्लाह के लड़ाके उस पुल का इस्तेमाल करते थे और बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। हमले के बाद वो पुल बीच से टूटा हुआ नजर आया। यूएई के अखबार गल्फ न्यूज के मुताबिक इजराइल की फौज ने लेबनान के कई हिस्सों पर हवाई हमले किए। उन हवाई हमलों में लितानी नदी पर बने उस पुल को भी नष्ट कर दिया और दावा किया गया कि इजराइल ने उस पुल के अलावा भी कई दूसरे पुलों को ढहाने की तैयारी शुरू कर दी। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है, जो लेबनान की बका घाटी से निकलती है और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों से बहती हुई आखिर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो इस नदी के इस तरफ ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रोकने के लिए पुलों को उड़ाने का प्लान बनाया गया। इस नदी पर कई पुल बने हुए हैं, वहां रहने वाले लोग उन पुलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ वहां रहने वाले लोग ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उन पुलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल का उत्तर है वो लेबनान का दक्षिण है, उसके साथ में इजराइल का उत्तरी हिस्सा लेबनान की सीमा के करीब है, यानी उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। एक रोज पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया था कि इजराइल के उत्तरी हिस्से में हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। उन हमलों की वजह से इजराइल के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि अब जब तक उत्तरी इजराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक इजराइल की फौज का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी रहेगा। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में नदी पर बने पुलों को नष्ट करने की तैयारी कर ली। अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक इजराइल की सेना ने यह ऐलान किया और बताया कि वो लितानी नदी पर बने पुलों पर हमले और तेज करेगी, ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके दक्षिणी लेबनान से दूसरे हिस्सों में भाग न सके। यानी नदी पर बने रास्तों को काट कर इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में कैद करना चाहती है। इसके लिए इजराइल की सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए। इधर लेबनान में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर के मारे जाने की खबरें आई। लेबनान पर इजराइल की सेना के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर की मौत होने का दावा किया गया। बताया गया कि इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और उस हमले में टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा किया गया। युद्ध की वजह से बढ़े तेल संकट के बीच इराक में 3 साल से बंद पड़ी एक तेल पाइपलाइन को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया। ये पाइपलाइन उस इलाके से गुजरती है जहां कुर्द समुदाय का शासन चलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे के बीच इराक ने इसी पाइपलाइन से दुनिया के दूसरे देशों को तेल बेचने की तैयारी कर ली। खबर है कि सैन्य संगठन नेटो एक और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की के अदाना में तैनात करने में जुट गया। अदाना में ही अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए नेटो ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला लिया। उधर अली लारीजानी के बाद ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री के मारे जाने की भी खबर सामने आई। इजराइल के रक्षा मंत्री से इस बात का दावा किया। उनके मुताबिक देर रात इजराइल की सेना ने हवाई हमले कर उन्हें भी मार गिराया। हालांकि ईरान की तरफ से उनकी मौत की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि उसने ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब को ढेर कर दिया। अली लारीजानी की मौत के बाद यह दावा किया इजराइल ने। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस्माइल खातिब उन लोगों में शामिल थे जिनके बारे में अमेरिका जानकारी जुटा रहा था। अमेरिका ने उनका पता बताने वाले को $1 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 90 करोड़ से ज्यादा रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। इस्माइल खातिब की मौत का दावा करते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान भी दे दिया और साफ कर दिया कि उनकी सेना ईरान के किसी भी बड़े अधिकारी को खत्म करने के लिए पूरी तरह आजाद है। यानी वहां की सेना को ईरान के किसी भी मंत्री या अधिकारी को मार गिराने के लिए इजराइल के किसी बड़े मंत्री से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इजराइल की सेना ने ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब को मार गिराया। इस्माइल खातिब ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के शिष्य माने जाते थे। उन्हें ईरान के सबसे बड़े विद्वानों में माना जाता था। उन्हें
हुज्जतुल इस्लाम का खिताब मिला हुआ था। यानी यह खिताब उन विद्वानों को दिया जाता है जिनके पास इस्लाम से जुड़ी हर जानकारी होती है। इस्माइल खातिब को खुफिया विभाग में काम करने का लंबा अनुभव था। उनका मकसद सरकार के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना था। यह उनकी ड्यूटी थी और इसलिए वो ईरान की सरकार की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। दावा किया गया कि उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से वो इजरायल के निशाने पर थे। इजरायल को जैसे ही मौका मिला उसने इस्माइल खातिब को मार गिराया। इस्माइल खातिब की मौत से ईरान की सरकार को माना जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका लगा। उधर जंग के दौरान इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान को धमाके से दहला दिया। इजरायल की सेना ने तेहरान में हमले का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसने तेहरान में ईरान की बसीज फोर्स के एक ठिकाने के करीब हमला किया। बसीज फोर्स ईरान की IRGC सेना का ही एक हिस्सा है जो ईरान में इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करवाने का काम करती है ईरान के अंदर। लेकिन जंग के दौरान IRGC की यह टुकड़ी भी इजरायल की सेना के निशाने पर आ गई। इजरायल की फौज ने दावा किया उसने पिरोंजी इलाके में एक चौराहे के पास हमला किया। तेज धमाके के साथ पूरा इलाका थर्रा गया। विस्फोट हुआ, उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके से पहले उस सड़क पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, ट्रैफिक जा रहा था, गाड़ियां सड़क पर आती जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी दौरान पीले रंग की एक बस के बिल्कुल करीब जोरदार विस्फोट हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कोई लैंडमाइन फट गई। और इस धमाके से ठीक पहले उस बस के आसपास कुछ कारें, मोटरसाइकिलें चलती दिखीं। ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। उस जगह से लपटें उठती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हमले में ईरान की बसीज फोर्स को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान की तरफ से इस हमले पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इधर दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN की संस्था IAEA ने दावा किया कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने IAEA को सूचना दी थी कि इजरायल और अमेरिका के साथ जारी जंग के दौरान एक मिसाइल बुशहर परमाणु प्लांट के अंदर जाकर गिरी थी। न्यूक्लियर प्लांट में मिसाइल हमले की खबर मिलते ही IAEA के अफसर चौकन्ने हो गए थे। एक टीम को बुशहर परमाणु प्लांट भेज दिया गया था और न्यूक्लियर प्लांट की अच्छे तरीके से जांच करवाई गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक जांच के बाद IAEA ने दावा किया कि बुशहर परमाणु प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न ही वहां काम करने वाले किसी कर्मचारी को चोट पहुंची। IAEA ने जंग के दौरान दोनों पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की ताकि किसी भी परमाणु दुर्घटना के जोखिम से बचा जा सके। चेतावनी दी गई कि परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो उसका खमियाजा वहां के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। IAEA की जांच से पहले ईरान ने दावा किया था कि उसके बुशहर परमाणु प्लांट परिसर में मिसाइल या ड्रोन जैसी कोई चीज आकर गिरी थी। हालांकि ईरान की तरफ से भी यह साफ नहीं किया गया था कि परमाणु प्लांट को निशाना बनाकर कोई हमला किया गया था या फिर उसी की सेना के इंटरसेप्टर ड्रोन के टुकड़े प्लांट में गिरे थे। लेकिन परमाणु केंद्र पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। ईरान का बुशहर परमाणु प्लांट फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। बुशहर सिटी से इसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर। ये ईरान का इकलौता बड़ा सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट है। 2011 से ही यहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN की संस्था IAEA लगातार इस प्लांट की निगरानी करती है ताकि इस प्लांट का इस्तेमाल किसी तरह का परमाणु हथियार बनाने में न किया जा सके। उधर इजरायल की सेना ने ईरान की IRGC सेना के मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान की राजधानी तेहरान भर में कई हमले किए, उस पर मिसाइलों की बौछार कर दी और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। यह मुख्यालय तेहरान में मौजूद है जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने मिसाइल हमलों में इसे निशाना बनाया, साथ ही कई कमांड सेंटरों पर भी हमले किए। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और हथियारों के भंडार को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट करने का दावा किया गया। यह दावा इजरायल की सेना ने किया। इसके अलावा ईरान को चोट पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल के कई ठिकानों पर भी गोला बारूद गिराने का दावा किया गया।
इजराइल की सेना के मुताबिक इन हमलों के जरिए वो ईरान के आतंकी शासन को, जिसको वो आतंकी शासन कहता है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।